Assalamualaikum dear students, I am Dr. Lamra and today we'll discuss about matrix and its application. The definition of matrix, operations of matrix, determinants, inverse of matrix, linear system, unique properties of matrix, uses of matrix. Matrices are the rectangular agreement of numbers, expressions, symbols which are arranged in columns and rows. ठीक है, इसको कॉलम्स और रोज में रिप्रेजेंट किया जाता है. ए, आई और जे. आई जो है वो रोज को और जे जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है. Operations with matrix, sum and differences. If A and B have the same dimensions, then their sum A plus B is obtained by adding corresponding entries in symbols. A plus B I J is equal to A I J plus B I J. So पहले दोनों को आप सेपरेट I J के साथ प्लस करेंगे. If A and B have the same dimensions, then their difference A minus B is obtained by subtracting corresponding entries in symbols. A minus B A I is equal to I J is equal to A I J minus B I J. For example, बस डायग्राम में यहाँ पे मैट्रिक्स 3 4 1 6 7 0 है प्लस -1 0 7 6 5 1. तो 3 में से -1 करेंगे वी गेट 2, 4 में प्लस करेंगे 0 वी गेट 4, 1 में प्लस करेंगे 7 वी गेट 8. ठीक है, सेम रोज में आपको नज़र आ रहा है. और 6 में 6 ऐड करने से वी गेट 12, 7 में 5 ऐड करने से वी गेट 12 एंड 0 में 1 प्लस करने से वी गेट 1. The matrix 0 whose entries are all 0, then for all A plus is equal to 0. कंडीशन क्या था? A plus 0 is equal to A. स्केलर मल्टीपल की हम बात करें, if A is a matrix and R is a number sometimes called a scalar in this context, then the scalar multiple A RA is symbols RAIJ is equal to RAIJ. फॉर एग्जाम्पल 2 से जो उसको मल्टीप्लाई करना, 2 हमारे पास बाहर है, R मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लाइक 2 है. तो अगर डायग्राम में जितनी वैल्यू सब जो है वो बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई होंगी एंड वी गेट द आंसर. इसको स्केलर मल्टीपल कहते हैं. ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स प्रोडक्ट में क्या होता है? इफ़ ए हैज़ डायमेंशन k मल्टीप्लाई n एंड b हैज़ डायमेंशन m मल्टीप्लाई n, देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एंड हैज़ सिम्बल्स k मल्टीप्लाई n. द एंट्री ए बी I J is obtained by multiplying row I of A by column J of B, which is done by multiplying corresponding entries together and then adding the results. ठीक है, वो कहना है कि हमारे पास अगर A I को हम मल्टीप्लाई करना है, A B तो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, तो हम उसको बारी बारी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन एग्जाम्पल सेम ही है. रो और कॉलम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले रो को हर कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना और साथ में इसमें हम प्लस का साइन ऐड करते जाएंगे. इस तरह सेकंड एग्जांपल में ए बी सी डी ई एफ हमारे पास कॉलम में और ए बी सी डी जो है वो रोज में आपको नज़र आ डिफरेंट आपको तो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो अब देखें कि ए को पहले ए के साथ प्लस बी को सी के साथ. ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में सिंबल प्लस का होता है. अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी ए प्लस बी, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी को सी डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बट साइन प्लस का आएगा. सो ऑन बाकी सबको हम इस तरह से करेंगे. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं. और किसी भी अगर मैट्रिक्स अपने ए को कोई भी आपस प्रोडक्ट है या कोई भी आपस मैट्रिक्स है, ए उसको अपने आई से मल्टीप्लाई करना है, तो अब वो हम क्या कहते हैं फॉर एनी एम मल्टीप्लाई एन मैट्रिक्स ए आई इज इक्वल टू ए. ठीक है, और फिर एनी एन मल्टीप्लाई एम मैट्रिक्स बी आई बी इज इक्वल टू बी. लॉस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या होता है? जैसे सोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी तरह सेम यही लॉ मैट्रिक्स में भी इम्प्लीमेंट होते हैं अलजेब्रा में. द मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. एसोसिएटिव क्लास है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो पहले ए को बी के साथ ऐड करेंगे, ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस का साइन फिर ए प्लस सी आ जाएगा. ठीक है, और अगर आपने इसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना है तो अब क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी. और इसको किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोडक्ट में आ जाएगा ए बी ब्रैकेट में और सी ब्रैकेट के बाहर, या ए ब्रैकेट से पहले और बी सी ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, ये जिसके पॉसिबल जो है उन्होंने हमें ये पॉसिबिलिटीज दी कि इस तरह हम इसको लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ के अंदर.
एडिशन के रिस्पेक्टिव हुआ तो ए प्लस भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में होगा तो उसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद लॉ ऑफ एडिशन जो कि हम बात करें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है ए बी प्लस सी है, ब्रैकेट में तो पहले ए को बी से करेंगे फिर प्लस ए को सी से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और क्या इसको हम ए प्लस बी और सी को बाहर भी लिख सकते हैं, और ए सी प्लस बी सी इस तरह से भी है, इसी 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं। ऑपरेशन इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज अगर हमें लेना है, इफ द ट्रांसपोज ए टी ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय राइटिंग इट्स रोज एंड कॉलम, इफ ए इज एन के मल्टीप्लाई एन मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है, देन बी इज द एन मल्टीप्लाई के मैट्रिक्स विद बी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे, टी ए ट्रांसपोज टी इज इक्वल टू ए, देन ए इज सिस्टमैट्रिक। अब हमारे पास ए और बी, ए हमारे पास ट्रांसपोज है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसका हमने ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब ये कि रोज़ को हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा, इसको हमने रोटेट कर देंगे तो ये देखिए A11 A12 A13 आपको कॉलम में नज़र आ रही है, जो रो थी वो कॉलम बन गया, A21 A22 A23 भी आपको अब अगेन कॉलम बन गया, तो दोनों रोज़ को हम दोनों कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ए का ट्रांसपोज होगा। कॉलम है तो रोज़ में चले जाएंगे, रोज़ है तो कॉलम में चले जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमने ट्रांसपोज करना है, तो देखिए 1 2 3 को पहले हम कॉलम में लिखेंगे तो 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा, 4 5 6 है तो अगेन वो कॉलम में चले गए, 7 8 9 को अगेन उसको हमने कॉलम में लिख दिया, तीनों रो तीनों कॉलम्स बन गए, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स is the sum of selected products of the elements of matrix, each product being multiplied by +1 or -1, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इसको, तो A को D से माइनस B को C से, तो इस तरह से हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को ओपन करते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है, एन इन्वर्स मैट्रिक्स A-1 यानी A का इन्वर्स इन्वर्स आ जाएगा -1, which can be found only for a square and non-singular matrix A is a unique matrix satisfying the relationship A inverse is equal to I is equal to A inverse A. The formula for deriving the inverse is A minus 1 is equal to 1 over A or adjoint of A, ठीक है। Calculation of inversion using determinants, आपके पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है इन्वर्स लेने के लिए। आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 4 5 0 3 0 1 0 1, ये इस तरह रोज दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, आपने पहले C11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको आपने इस तरह से करना है 0 3 0 1 आप सिलेक्ट करिए, पहली रो और पहला कॉलम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, काट देंगे तो नीचे रिमेनिंग होगा 0 3 1 0। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1 1 2 में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 3 में क्या आ जाएगा, हम फर्स्ट थर्ड रो और लास्ट वाला जो कॉलम है 5 0 1 वाला कट कर देंगे, तो 0 3 1 0 C1 3 में, इसी C1 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड वाला उसका कॉलम है, यानी रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से 2 1 2 2 2 3 इस तरह सारे स्मॉल हम लेते जाएंगे, और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, जैसे हमने मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को ओपन किया था 3 1 3 और 0 -0 वी गेट 3, इस तरह हर एक में से हमें आंसर मिलते जाएंगे। C12 का आंसर 0 है, C13 का आंसर -3 है, C21 का आंसर -4 है, सबके आंसर आसान होंगे वही, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे C31 का आंसर क्या है 4 0 0 -5 3 15 तो -15 आ जाएगा। इसी तरह 2 0 0 5 0 0 तो C32 0 आ जाएगा। C33 में क्या है 2 3 6 -4 0 0 तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, गेट, तो ए इनवर्स क्या हो जाता है 1 over -9, और इसमें हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिख के हमने इसको पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, सिंपल वे ये है कि पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लें और उसको फिर आप इसमें पुट कर दें और यू गेट योर आंसर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखें A11 x1 + A12 x2 A30 x so on के टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम के टर्म जहाँ तक भी आपको गिवन होगी यानी एन टर्म जैसे होती है ना, इस तरह के टर्म तक आप इसको फाइंड करेंगे। कैन बी रीरिटन एज द मैट्रिक्स इक्वेशन AX = B वेयर
ए हमारे पास वैल्यू दी हुई है, एक्स दिया और बी दिया हुआ है। इस तरह के आप कैमरा रूल भी अप्लाई करते हैं, इस तरह से आपको दी हुई थी वैल्यू। इफ़ ए एंड एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टिबल देन इट इज़ नॉट singular and the unique solution of the system of linear equation ax is equal to b is x is equal to a inverse b। इस सिर्फ एग्जांपल है आपके पास लीनियर सिस्टम की, जैसे आपके पास a x इज इक्वल टू डी फाइंड करना है तो a की वैल्यू आपके पास गिवन है, x y z या जगह 3 वेरिएबल है और d की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। d है या b है, कोई भी इस तरह आप उसको नाम दे सकती है। तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करने के लिए आप उसका जो है वो प्रीवियस जो हमने भी प्रैक्टिस की थी उस तरह से आप उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे और 1/6 आ जाएगा, ठीक है। मॉड ए मॉड फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए मॉड फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, 5 0 0 2 1 2, इस तरह से आपने उसको 1 में 1 करके सारे मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करके उसको आपने फाइंड करके वैल्यू निकाली। ए मॉड सिंपल आप निकाल सकते हैं उसका, और फिर इसकी वैल्यूज को पुट किया। ये इन्वर्स वाला सारा जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस की थी और ये वाला सारा आंसर ए इन्वर्स में आ जाएगा। एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू एक्स बाई जी आ जाएगी और बी की जगह उसकी वैल्यू 4 4 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हर वैल्यू को उस पर डिवाइड करेंगे 6/4 -3/4 -3/3 इस तरह से, और यू गेट योर आंसर। या पहले 6 से डिवाइड कर सकते हैं सबको सिंप्लीफाई करने के लिए, और 6 खत्म हो जाएगा, फिर हर एक वैल्यू को उसके सामने वाली 4 जो उसका रोज के सामने कॉलम उससे डिवाइड करेंगे और एक्स वाई जी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इन नॉर्मल अलजेब्रा, इफ वी मल्टीप्लाई द two non-zero values then the outcomes will never be zero, but if you multiply two non-zero values in matrix then the outcome can be zero। दो non-zero values होगी तो आंसर मेरे पास 0 होगा। मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, जैसे 3 - 3 - 3 3 है और b की वैल्यू में 1 1 1 है। नॉन जीरो वैल्यू थी दोनों a b की, लेकिन हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई किया a को b से, रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरे पास 0 0 0 आ गया, ठीक है। अगेन बी को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सेम आंसर 0 0 हमारे पास आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन आवर डेली लाइफ, फील्ड ऑफ जियोलॉजी, टेकिंग सेसमी सर्वे, प्लॉटिंग ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स, साइंटिफिक एनालिसिस। फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स में इकोनॉमिक्स की हम बात करें से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, प्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड डाटा सच एज पीपल्स हैबिट, ट्रेड एंड सर्वे डाटा, calculating GDP, field of animations, operating 3D software tools, performing 3D scale transforming, giving reflection and rotations. Thank you so much, and